हाय एवरीवन। हम इस लेक्चर सीरीज में यूनिट 3 कवर कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट का नाम था इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यूनिट 3 ब्लॉकचेन कवर कर रहे थे। हम लोग दो लेक्चर में, पिछले लेक्चरों में अब तक व्हाट इज ब्लॉकचेन, क्या होता है, फंडामेंटल्स, ब्लॉक क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें हम लोग, और ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है, ये सब देख चुके थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लॉजिकल कोर कंपोनेंट ऑफ ब्लॉकचेन। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक जो होगा, लॉजिकल कोर कंपोनेंट ऑफ ब्लॉकचेन। मीन क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, या टाइप पार्ट्स आप क्या होते हैं, एक वो भी कह सकते हो। लॉजिकल कोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन। नंबर वन, पहला कंपोनेंट्स आप क्या कह सकते हो? नोड। नोड क्या है? एक फिजिकल डिवाइस है, सिस्टम है, ठीक है। या कंप्यूटर भी कह सकते हो, जो आपके पास होता है जब आप क्योंकि जो ब्लॉकचेन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और हर एक यूजर के पास एक खुद का सिस्टम होता है। तो इस ब्लॉकचेन टर्म्स में कंप्यूटर या सिस्टम को हम लोग नोड कहते हैं। तो अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे, नोड क्या होता है। बस इतना जान लो, कंप्यूटर और सिस्टम को नोड कहेंगे, ठीक। सेकेंड चीज आता है ट्रांजैक्शन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ब्लॉक चेन है, किसी भी चीज को होने को स्टोर करता है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन इज अ वैल्यू, और इट इज अ स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ ब्लॉकचेन। सो it is a value, and it is a smallest components of, it is a smallest components या बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन। अभी इन सभी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। एंड थर्ड है ब्लॉक। तो डिस्कस भी हो चुका है कि ब्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, या ब्लॉक। तो यहाँ पे अब देखो, कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो ब्लॉकचेन के टर्म्स में ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर ट्रांजेक्शन आर स्टोर्ड इन द मर्कल ट्री फॉर्मेट। सो इट इज अ, अब डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है डेटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना। तो ये पूरा देखता है। तो डेटा स्ट्रक्चर वेयर द ट्रांजेक्शन आर, वेयर द ट्रांजेक्शन वेयर द ट्रांजेक्शन आर स्टोर्ड इन मर्कल ट्री फॉर्मेट। अभी ये मर्कल ट्री एक ट्री होता है जिसके थ्रू हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में नहीं है। सो मर्कल ट्री से हम लोग चैनी भी करते हैं, कई चीजें होती हैं और में, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट जो है, फोर्थ है चैन। मींस हर ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ हैशिंग से। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक इन अ सीक्वेंस ऑर्डर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। मींस आपको पता होगा कि व्हेन ब्लॉक ऐड कब होता है ब्लॉक चेन में, जब उसमें ट्रांजेक्शन भरते हैं, और फिर उसके बाद उसका वैलिडेशन वेरिफिकेशन होता है। अगर वो वैलिड हो जाता है, देन वो ब्लॉक चेन में ऐड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टैम्प। तो जो प्रीवियस ब्लॉक होगा उसके बाद ही ऐड होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो नया ब्लॉक हो रहा है वो इन बिटवीन प्रीवियस ब्लॉक में हो जाए, नहीं, हमेशा एक क्यू में ऐड होंगे। सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ, इट इज अ, it is a sequence of blocks in blocks in specific format या specific order। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि टाइम स्टैम्प इसमें आता है, तो वो हमेशा टाइम स्टैम्प के बाद वो स्टोर होता है। अरे सॉरी, टाइम स्टैम्प में डेट मतलब टाइमिंग होता है, और ये हमेशा टॉप ऑफ द ब्लॉक के ऊपर ही है, क्योंकि हर एक ब्लॉक के पास प्रीवियस होता है, ठीक है। सो अगर आप ब्लॉक ऐड करना है, तो देखेंगे जो टॉप ऑफ द ब्लॉक है उसका एड्रेस इसमें स्टोर कर देंगे, तो उसको चैनिंग होता है, ठीक है।
अब आता है माइनर, एक अलग कंपोनेंट होता है माइनर। ये भी एक सिस्टम होता है, ये यूजर में ही होता है, ये नोड ही होता है। बट होता क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हाँ, पूरे क्लास में बच्चे बच्चे हैं, मीन्स सब नोड हैं। उसमें से क्या होता है, कुछ नोड ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास मॉनिटर, सीआर, पीआर एक्सेट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, या कह सकते हो कुछ स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। सो उनका कुछ टास्क होता है, मींस वो कॉलेज क्लास को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लास को देखते हैं, बच्चों के हैंडल करते हैं, टीचर से बात करते हैं। सो सिमिलर टू या माइनर जो नोड होता है, वो क्या करता है कि जब ट्रांजेक्शन आता है या ब्लॉक बनता है तो उसमें इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। सो ये माइनिंग करता है, अभी आगे कंसेप्ट आएगा माइनिंग क्या होता है। तो so yeah, it is a specific node that perform the transaction and block validation. So ऐसे भी कह सकते हैं, it is the special types of node. Uh, it is a uh, special types of node या node that perform means अपना तो काम करता ही, ये ट्रांजेक्शन करता है, इसके साथ साथ ये परफॉर्म ट्रांजेक्शन एंड ब्लॉक वैलिडेशन, ये काम करता है। अब आते हैं 6 पे। 6 आपका है कॉन्सेंसस, ठीक है। कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस क्या होता है? देखो, ये एक मैकेनिज्म है, एक एल्गोरिथम है, एक प्रोटोकॉल है, जिसके थ्रू, अब देखो ब्लॉकचेन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर कोई अपना काम करता है। तो एक कॉमन एग्रीमेंट होना चाहिए ना, कि अगर आप इस ब्लॉक को वायलेट कर रहे हो तो किस एग्रीमेंट के हिसाब से कह रहे हो। तो दिस इज अ consensus mechanism through which the network reach the any point of agreement या reach the agreement. सो एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचना ही कौन, अब कैसे पहुंचेंगे वो पूरा आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, आगे आएगा। सो अ मैकेनिज्म या अ प्रोटोकॉल थ्रू थ्रू विच through which the node या the network reach the agreement. ओके, सेवेंथ है आपका है हैशिंग। सो हैशिंग इज वन वे ऑफ फंक्शन दैट कैन नॉट बी डिक्रिप्टेड, अभी इसको डिटेल में आएंगे। वन वे फंक्शन दैट कैन नॉट बी डिक्रिप्ट, मतलब एक बार अगर आप कुछ इसे चेंज कर दिए, कुछ हैश कर दिए, तो दोबारा उसकी प्रीवियस वैल्यू पे आप नहीं जा सकते। और थर्ड इज नेटवर्क। नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ नोड, डिवाइस, सिस्टम एटसेट्रा। सो अ network is collection of device और सिस्टम, ठीक है। सो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज नोड। पहला क्या था पॉइंट, व्हाट इज नोड। पहला था हमारा व्हाट इज नोड। नोड क्या होता है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नोड एक सिस्टम होता है। सो बेसिकली क्या होता है कि ईच पार्टिसिपेंट, ईच यूजर इन द नेटवर्क कॉल नोड, ठीक है। सो क्योंकि ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड है और सब लोग अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, तो ईच पार्टिसिपेंट participant in the network is called a node. So a node is a computer running software required to join the blockchain.
node is a system. A node is a computer system. वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. इन द अब देखो कंप्यूटर सिस्टम है तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स होंगे, कुछ प्रोग्राम होंगे जो रन करेंगे ज्वाइन होने के लिए ब्लॉकचेन को. सो अ नोड इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट रिक्वायर्ड टू रन computer system to run a program running a program to require running a program required to join the blockchain network. ओके. सो अब देखो, जब ये नोड हैं डिफरेंट प्लेस पे होंगे क्योंकि ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फॉर एवरी नोड इट रिक्वायर्ड टू इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी है. यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी है फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द नेटवर्क. और तो कह सकते हैं कि द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस नोड इज इंटरनेट एज वेल एज ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर टू ज्वाइन एनी blockchain network. So the essential ऐसे करके लिखवा सकते हैं कि फॉर ज्वाइनिंग द एनी नोड फॉर एनी सिस्टम, नहीं ठीक है, इट इज essential to join, it is essential to require an internet connectivity and blockchain application software that run on the computer, on the node कह सकते हो, node to join any blockchain network. ये एनी कटा सकते हो, ब्लॉकचेन नेटवर्क. सो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, एज वेल एज आपके पास जो ब्लॉकचेन में ज्वाइन होने के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए. सो नोड इज अ बेसिकली अ कंप्यूटर, लैपटॉप या डेटा सेंटर. सो द नोड इज generally is a personal computer, personal computer or laptop or server system. Okay. अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये चीज हो गया आपका नोड. नेक्स्ट क्या था हमारा? ट्रांजैक्शन था. सो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ब्लॉकचेन. It is generated by the node and submit in the chain, which later uh, the miner pick and it validate. After validation, it add to the block. So next हमारा है जो transaction है. transaction में आप क्या लिख सकते हो? पहला पॉइंट, the transaction is a basic building block of the blockchain. सबसे important point है. The transaction
is basic building block of the blockchain। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, इट इज जनरेटेड बाय द नोड, जो ऊपर भी नोड डिस्कस किए हैं। इट इज जनरेटेड बाय द नोड, और नेटवर्क पार्टिसिपेंट भी कह सकते हो, जनरेटेड बाय द नोड। अब जनरेट होता है, देन हम उसमें क्या, आपको याद होगा हाउ टू वर्क द हाउ टू ट्रांजेक्शन। तो उसमें क्या आता है, ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करना, देन ब्रॉडकास्ट करना, देन वेरिफिकेशन करना, देन वैलिड करना, देन ऐड करना। सो जनरेट करने के बाद, ठीक है, जनरेशन होने के बाद क्या होगा, ये सबमिट होगा इन द चेन, मीन ब्रॉडकास्ट होगा। सो इट इज जनरेटेड द नोड एंड देन पब्लिक पब्लिक इट ऑन ब्लॉकचेन। वहां से कंसेप्ट ले लिए। अब क्या होगा, वहाँ पब्लिक हो गया। अब इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना है, वैलिडेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनर नोड आएगा। ठीक है, सो द माइनर नोड कैन पिक द माइनर node can pick the transaction and validate as well as verification. After the validation, the minor node can pick the transaction and after the validation, यहाँ point आप ऐड कर सकते हो, after the validation and verification, then it added to blockchain या chain। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि द ट्रांजेक्शन इज अ सिंपल ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द डेटा। सो नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हो कि द ट्रांजेक्शन is a simple record of data in block। सो अब ब्लॉक ट्रांजेक्शन क्या क्या रखता है, सो क्या क्या इंफॉर्मेशन रखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैल्यूज है। हमने भी ऊपर कहा है कि ट्रांजेक्शन इज अ वैल्यूज। सो अ ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अ ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि ये आईडी रखेगा, मींस आपकी आईडी क्या है। सो जो भी चीज होगी वो हैश में होगी, हैश फॉर्म में, क्योंकि सिक्योर करना है इसको। फिर एड्रेस रखेगा कि किसने इसको जनरेट किया है, उसकी आईडी रखेगा जिसने इसको जनरेट किया है। एड्रेस रखेगा, किसको भेजा जा रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, रिसीवर हो, रिसीवर का उसको भी रखेगा, इंफॉर्मेशन रखेगा। और कितना अमाउंट है, क्या भेजा जा रहा है, अमाउंट रखेगा। ठीक है, अभी अगर इसको कोई माइन करेगा तो उसकी फी कितना होगा। ठीक है, ये होगा, और हैश साइन रखेगा। और इसके साथ साथ और कुछ चीज़ें होती हैं, ये इतनी चीज़ें ट्रांजैक्शन के अंदर होनी ज़रूरी होती है। इसके बाद अब डेटा भी होता है, क्या कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका ब्लॉक। ब्लॉक पे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं।
नेक्स्ट आता है block. So block is a data structure that it store the bunch of the transaction and submit to them to the blockchain after the validation. ठीक है? If validation is successful, the block become immutable. ठीक है? The miner node generate the block and the miner node pick up the transaction from the memory pool and generate a block. This block is also called candidate block. ठीक है? मतलब अगर माइनर जो ब्लॉक है उसको जब माइनर उसको करेगा तो उसको कैंडिडेट ब्लॉक भी कहते हैं। सो अब इससे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो कि द ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ये ऊपर भी लिख चुके हम लोग। द ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर a bunch of transaction and submit them to the blockchain. And submit them to the blockchain. After validation, after validation. सेकेंड पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हो, आफ्टर validation the block is successfully added to the means after validation the block successfully added to the blockchain, then the block become immutable, means we cannot change anything in the block. ठीक है, जब तक अगर वो नहीं हुआ है, ऐड नहीं हुआ, तब तक हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और जैसे ऐड हो जाएगा हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ब्लॉक क्या क्या रखेगा। सो एवरी ब्लॉक कंसिस्ट, हम एक बार भी डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली। सो एवरी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एवरी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या रखेगा, हमने उस दिन बात किया था ब्लॉक हीडर, अगर आपको याद होगा डायग्राम। अब अगर आप लोग ब्लॉक हीडर में क्या होगा, अब देखो ब्लॉक हीडर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, तो ब्लॉक हीडर के अंदर आपकी आ जाएंगी कौन सा वर्जन है, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे आईपी हीडर के अंदर वर्जन, लास्ट ब्लॉक कौन सा था, टाइम क्या है, टारगेट, एटसेट्रा। ठीक है, सेकंड आपका इसके अंदर और क्या आ सकता है, ट्रांजैक्शन आता है, ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन आता है। अब ट्रांजैक्शन में क्या होता है, लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन द फॉर्मेट ऑफ मर्कल ट्री। सो लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन द फॉर्मेट ऑफ मर्कल ट्री, मीन्स जो फॉर्मेटिंग होती है वो मर्कल ट्री के फॉर्मेट में स्टोर होता है उस पर ब्लॉक में। थर्ड क्या था आपका, टाइम स्टैम्प भी आता है उसी में, प्रीवियस हैश है,
ये सब इसी के अंदर ब्लॉक के अंदर आते हैं। सो तो जो ब्लॉक हिडर है ना, ब्लॉक हिडर के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो हमने एक ही पॉइंट पे ब्लॉक हिडर कर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हो, एक और आता है नंस आता है, ये शायद मैंने बताया नहीं है। नॉन्स नंबर आता है, ये जस्ट एक रेंडम नंबर होता है कि माइनर के काम के लिए आता है। सो दिस इज जस्ट अ रेंडम नंबर। नंस इज अ जस्ट अ रेंडम नंबर फॉर हैश जनरेशन। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो माइनर होता है, जब वो माइनिंग करता है तो कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल यूज करता है, तो उसमें एक प्रूफ ऑफ वर्क आता है। तो उसमें क्या होता है कि वो रेंडमली एक नंबर लेके हैश को गेस करने की कोशिश करता है, गेसिंग वाला कंसेप्ट है इसमें। तो चेंज करता है अनटिल उसको जब तक डिजायर नंस ना मिल जाए, मीन्स बहुत सारे वैल्यू चेंज करता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब ब्लॉक हीटर में मैंने बता ही दिया है कि आपका सारी चीजें आ जाएंगी। तो अगर चाहो तो ब्लॉक हीटर को थोड़ा और डीप कर सकते हो। तो ब्लॉक हीटर में ऊपर लिखा देना चाहिए था। पहला मैं क्या बताया था, टाइम स्टैम्प आ जाता है वहां पे, क्योंकि हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं टाइम स्टैम्प। और क्या आता है, कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होंगी, मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होंगी। इंफॉर्मेशन, लास्ट ब्लॉक हैज, लास्ट ब्लॉक हैज, करंट ब्लॉक हैज, ब्लॉक हैज, टारगेट नंबर। ठीक है, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, मतलब वर्जन नंबर एक्सेट्रा। अब ये जो इतनी ब्लॉक के अंदर होते हैं इंफॉर्मेशन, ये देखो कुछ बदले चाहे ना बदले, इसको वर्जन वर्जन नहीं चेंज होगा, मान लेते हैं हम बार बार ऐड हो रहा है। सो टाइम स्टैम्प हर टाइम चेंज होगा। ठीक है, लास्ट ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा, करंट हैश चेंज हो जाएगा, मतलब टारगेट नंबर नहीं चेंज होगा, वर्जन नहीं चेंज होगा। सो अब इसकी पूरी की, अगर सपोज कर लो ये पूरा एक हम एक बॉक्स में ले रहे हैं, इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, वैल्यू बी। ठीक है, तो इसी की हैशिंग करके हम लोग, ठीक है, ब्लॉक चेन में ऐड करते हैं। ठीक है। सो एक पॉइंट लिख सकते हो इसमें, द ब्लॉक इज एडेड इन द चैन, द ब्लॉक इज एडेड इन द चैन by hashing, by hashing, which is by hashing the block header। ठीक है, और मैंने नंस बता ही दिया कि व्हाट इज नंस, नंस इज अ नंबर दैट इज यूज्ड बाय माइनर टू जनरेट द हैश। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो अब बचा है चैन, बचा है कुछ ही बचा है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, सो आज हमने बस बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया, कंपोनेंट्स ऑफ, लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉक चेन। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन ब्लॉक चेन। तो समरी कर देते हैं। नोड, नोड क्या होता है पता है आपको, कंप्यूटर होता है। ट्रांजेक्शन हमने डिस्कस किया, ब्लॉक डिस्कस किया। बच गया चैन, माइनर, हैशिंग नेटवर्क, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।